ये चढ़ती तरुण अवस्था में हमें अपना मान घटाए क्यों। आप सभी को नमस्ते। मैं हूं धर्मेंद्र सोनवाने। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे बालाघाट जिले के लांजी तहसील के एक छोटे से गांव घोटी से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रवि डिजिटल आर्ट ब्लॉग्स में। मेरे ब्लॉग में आपको मध्य प्रदेश की ग्रामीण जीवन शैली, यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज, यहाँ के खेत खलिहान और प्राकृतिक दृश्य, गाँव में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम, ग्रामीण जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और गाँव की सड़कों का मोटो ब्लॉग देखने को मिलेगा और साथ ही मध्य प्रदेश के समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मेरे गांव का तापमान है 11 डिग्री सेल्सियस और बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अभी सुबह सुबह मैं अपने खेत आया हुआ हूँ, खेत में सिंचाई करने के लिए। अभी मेरे चारों तरफ का व्यू कुछ इस प्रकार का है। अभी उजाला होने को है, अभी सनराइज़ हुआ नहीं है और बिल्कुल भी धूप नहीं लगी है। अभी सनराइज़ हो रहा है और कोहरा छाया हुआ है, इसलिए साफ धूप नहीं निकली है। और रात में इतनी शीत गिरी, ये देखिए बाइक के सीट पर साफ साफ नज़र आ रहा है, जैसे बरसात हुई हो ऐसा लग रहा है। और गांव की गाय भैंसों को चराने के लिए जंगल की ओर लेकर जा रहा है। और ये गैस एजेंसी की गाड़ी आई हुई है गैस सिलेंडर लेकर के। और एक किसान अपने गाड़ी पर धान का बीज और दतारी लेकर जा रहा है रबी की खाद भरने के लिए। और मेरे गांव से नंदोरा के बीच की सड़क है, यहाँ छोटा सा एक मार्केट लगता है। मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूँ मार्केट। और हमारे गांव में रामलीला आई हुई है, तो मैं कल रामलीला देखने के लिए गया था और उसका कुछ पार्ट मैं डाल रहा हूं, देखिए आप लोग। और इसका कुछ पार्ट मैं आज दूसरे दिन शूट कर रहा हूं, क्योंकि कल रात को खूब अंधेरा हो गया था और इसका मैं एंड पार्ट शूट नहीं कर पाया था, अभी शूट कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ याचना लेकर आया हूँ, यदि आप कहो तो मैं मांगू, नहीं तो मैं पुनः वापस चला जाऊं। सबसे बड़े मंच में तुम्हें विराजमान किया हूँ गुरुदेव। तो मेरे पास पैसा भी है, चांदी भी, सोना भी, अनेक प्रकार के दोनों नाजुक के तारे हैं। ये गुरुजी, इनका ध्यान रखना। ठीक है राजन, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें और मेरा कार्य पूरा होने के बाद सकुशल सुरक्षित मैं आपको पुनः सौंप दूंगा ला करके। मिलता है सच्चा सुख। पिताजी की आज्ञा हो गई, हम दोनों भाई आपके साथ चल दिए, लेकिन अभी अपनी माता से नहीं मिले हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माता जी से मिलके आपके साथ चलने के लिए दोनों भाई तैयार हैं। लेकिन राम, तुम जाओ, मिलकर चले आओ और लक्ष्मण को हमारे साथ छोड़ दो। नहीं गुरुदेव, हम दोनों भाई जाना चाहते हैं। अपनी अपनी माताओं से मिलके आपकी सेवा में तुरंत हाजिर हो जाएंगे। हे माते, आज आए हैं बक्सर से कौशिक मुनि, श्री पिताजी से मांगे यही दान है। न भाई ऋषि में संग भी दही पाऊं, कछु दिन रही दोनों भाई, माँ तो फिर बोलिए, किधर से चलना चाहेंगे? कुटिया तक जाने के लिए एक मार्ग
3 पहर और 6 माह का है, जो सबसे लंबा है और सबसे दूर है। उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है और जो 3 प्रहर की रास्ता है वह समीप में ही है, लेकिन उसमें एक तारका नाम की राक्षसी रहती है, जो ऋषि मुनियों को, महात्माओं को, गौयों को खा खा करके हड्डियों को ढेर लगाई है। यदि जिस मार्ग से चलना कहो तो मैं चलूं। अरे बेटा राम, यही वह दुष्ट तारका है जो ऋषि मुनियों को खा जाती है। देखो कितना खा खा करके हड्डियां ढेर लगाई हुई है और कैसे गरज रही है बेटा राम। हे गुरुदेव, यही स्त्री है सुनो मुनि, आई हते बड़ पाप, और असमंजस की बात है, काहे कहते हैं आप महाराज, अबला पर शस्त्र उठाए क्यों, ये चढ़ती तरुण अवस्था में हमें अपना मान घटाएं क्यों। हम क्षत्रिय कुल के हैं, हमारे कुल वाले स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते। अरे बेटा राम, स्त्री तो अवश्य है, का ठीक रहे हो, लेकिन इसका कार्य विपरीत है, क्योंकि ऋषि मुनियों, गौ आदि को भक्षण करती है। यह कार्य इसका निशाचरी है, इसलिए उसको मारने में कोई पाप नहीं होगा बेटा राम। देव, अगर आपकी यही इच्छा है तो अवश्य मारेंगे। इसकी तो चटनी बना कर खाएगी बाकती तुझे बहुत मगर, डर से है व्याकुल विकल, खोल नैनों के तारे मुझे देख ले, मारने वाला तुझे आज आया। मेरे पास 2 बाण है, एक का नाम बला, एक का नाम अति बला। इनमें दोनों बाण के 2 अलग अलग गुण है। अरे बेटा राम, एक बाण से आप कितने दिन भी भूखा रहो, लेकिन तुम्हें भूख कभी नहीं लगेगी, कभी प्यास नहीं लगेगी। और एक बाण से यदि आप किसी भी युद्ध में जाते हो हमेशा विजय प्राप्त करोगे। यह दोनों में यही गुण है बेटा राम। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। रामलीला का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और रवि डिजिटल आर्ट ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।